बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एसईएम रश से क्लाइंट्स कैसे निकालने हैं। जो गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स हैं, जो ब्लॉग रिसर्च वाले क्लाइंट्स हैं, उसके निकालने का जो शॉर्टकट मेथड है वो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन रिसेंटली एसईएम रश के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, जिन चेंजेस की वजह से क्या हुआ है कि कुछ लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो फाइंड नहीं कर पा रहे कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे हमें यहाँ पे। तो अभी ऐसा करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा जरा एक दफा शॉर्टली देख लेते हैं, जिन दोस्तों को नहीं पता कि ब्लॉग रिसर्च वाले क्लाइंट्स क्या होते हैं, पहले उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर मैं वापस आऊंगा इस टूल के ऊपर और दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब भी यहाँ पे जो ब्लॉग रिसर्च वाले क्लाइंट्स हैं वो फाइंड किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लॉग रिसर्च वाले जो क्लाइंट्स हैं, गेस्ट पोस्टिंग वाले, उनसे मुराद क्या है। उनसे मुराद ये ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी ब्लॉग के ऊपर अपना आर्टिकल एज अ गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवा चुके। अब अगर एक क्लाइंट ने किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करवाया है तो उसका मतलब ये है कि वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है। और अगर वो बाकी साइटों पर गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है तो उसे मैं अगर ये प्रपोज करूं कि मेरे पास भी कुछ अच्छी साइटें अवेलेबल हैं, वो मेरी अपनी साइट्स हैं या मैंने उनको आउटरीच किया हुआ है, मैंने उनके साथ डील्स की हुई हैं, मैंने उसे कह सकता हूं कि मेरे पास भी अच्छी साइटें मौजूद हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको अपना डाटा शेयर करता हूं। तो ये जो क्लाइंट्स होंगे जो कि ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर, इनको फाइंड करने की जो टेक्निक है, ये जो क्लाइंट्स है, इन्हें कहा जाता है ये ब्लॉग रिसर्च क्लाइंट्स है। इसका जो मैनुअल तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी है कि हमें एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। इस पे जो ब्लॉग गेस्ट पोस्ट लगी हैं, फर्ज करें यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें कोई भी गेस्ट पोस्ट हमारे पास कोई आर्टिकल लगा है, मैं इस आर्टिकल को ओपन करूंगा। इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद मैं देखूंगा कि ये आर्टिकल पब्लिश हुआ किया है, किसी एक ऑथर ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है और इस आर्टिकल के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे लिंक मौजूद होगा। अब मैं इस लिंक को ओपन करूंगा। अगर इस पे क्लिक करने के बाद कोई नई वेबसाइट खुल जाती है, ये देखिए इस तरह एक नई वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर इसके जो स्टैट्स हैं वो अच्छे नहीं है, लो स्टैट्स हैं, तो हम क्या समझेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये एक क्लाइंट है, इसने techbullion.com पे गेस्ट पोस्ट लगवाई थी। तो अगर ये टेकबुलियन पे गेस्ट पोस्ट लगवा सकता है तो यही क्लाइंट हमारी प्रोवाइड करदा टेक की साइटों के ऊपर भी गेस्ट पोस्ट लगवा सकता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो ब्लॉग रिसर्च का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो प्रोसेस है थोड़ा लेंथी है, इसका शॉर्टकट क्या होगा वो हम अभी बात करते हैं। तो मैं एसईएमएस के ऊपर जाऊंगा। एसईएमएस के ऊपर जाने के बाद मैंने ये वेबसाइट यहाँ पे सर्च कर ली, techbullion.com मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मेरे पास यहाँ पे तमाम चीजें हैं इसकी अवेलेबल हैं, इसकी ट्रैफिक क्या है, इसकी अथॉरिटी स्कोर क्या है, ट्रैफिक डोमेन्स क्या है। तो बस पहले क्या होता था कि पहले यहीं पे लेफ्ट साइड पे हमें एक ऑप्शन मिल जाती थी जहां पे हम आउटबाउंड डोमेन्स फाइंड करते थे। अब क्या है, थोड़ा चेंज है। वो चेंज क्या है, अब ये ऑप्शन आपको मिलेगी यहाँ पे बैकलिंक्स वाले सेक्शन के अंदर। लिंक बिल्डिंग का सेक्शन है, वहां पे बैकलिंक्स है, जो बैकलिंक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे साइट ऐड करेंगे और यहाँ पे साइट ऐड करने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो आउटबाउंड डोमेन्स की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहीं पे बल्क एनालिसिस की ऑप्शन भी मौजूद है। तो अगर आपने वो जो 200 साइटें इकट्ठी डाल के उनका एएस निकालना है, उनके विजिट्स निकालने हैं, तो वो भी ऑप्शन पहले सेपरेटली यहां मिल जाती थी, लेकिन अब यहां पे बैकलिंक्स वाले सेक्शन के अंदर आपको मिलेगी। तो बल्क एनालिसिस भी यहां पे है और आउटबाउंड डोमेन्स भी यहां पे है। आउटबाउंड डोमेन से मुराद वो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इस वेबसाइट से लिंक लिया है। तो जिन वेबसाइट्स ने टेकबुलियन से लिंक लिया है, अगर मैं उन तमाम साइट्स को फाइंड करूं और उन्हें कहूं कि आप मुझसे भी लिंक ले लें, मेरी वेबसाइट पे भी लिंक लगवा लें, तो उनके क्लाइंट बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो लिहाजा मैंने काम किया, यहाँ पे आउटबाउंड डोमेन्स के ऊपर गया और यहाँ पे देखें डेफिनेटली google.com है या twitter.com है या youtube.com है। इन लोगों के लिंक लगे हुए हैं टेकबुलियन पे, लेकिन इन्होंने लिंक बाय नहीं किया होगा डेफिनेटली। तो हमें एक काम करना है, यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर का फिल्टर लगाना है और यहाँ पे हमारे पास रेंज हम रख लेते हैं फ्रॉम 0 to लेट्स सपोज 30, कि मुझे ऐसी साइटें दिखाओ जिनका एएस 0 से 30 तक हो, जो लो अथॉरिटी वाली या मीडियम अथॉरिटी वाली साइट्स हो। अब ये डाटा मेरे पास आ गया है, 30,258 साइट्स हैं। अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करूंगा और जब फर्स्ट सीन पे ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अब वो साइट्स आएंगी जिन्होंने रिसेंटली टेकबुलियन पे अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाई है। अब यहां देखिएगा, इस साइट ने 18 घंटे पहले पोस्ट लगवाई है, 18 आवर्स अगो, 18 आवर्स अगो, 18 आवर्स अगो, मतलब 18 घंटे पहले कई साइटों ने इस पे आर्टिकल लगवाया है। लिहाजा ये वो साइटें हैं जिन्होंने रिसेंटली पिछले एक हफ्ते के अंदर जिन्होंने आर्टिकल लगवाया है टेकबुलियन के ऊपर। मैं इन तमाम साइट्स का जो डाटा है मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा और जब एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे डाटा मेरे पास CSV के फॉर्मेट में डाटा मेरे पास आ जाएगा। उसे मैं चाहे एक्सेल में ओपन कर लूं, चाहे मैं उसे अपनी गूगल शीट में इंपोर्ट कर लूं और मैं क्या करूंगा, मैं इन तमाम वेबसाइट्स को 1 by 1 ओपन करके इनको चेक करूंगा कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है। उस लिहाज से इसको मैं मैसेज करूंगा, यार फलां वेबसाइट है, फलां सर्विस सेल कर रहे हैं, मेरे पास आपके ये एक ऑप्शन है कि अगर आप फलां साइट पे गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे तो आपकी ना सिर्फ ट्रैफिक इंप्रूव होगी बल्कि आपकी एसईओ भी इंप्रूव हो सकेगी। तो बहरहाल ये जो तमाम चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। पहले ये
ऑप्शन हमें ओपनली मिल जाती थी, अब ये बैकलिंक्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जाके हमें ये ऑप्शन मिलेगी और इसको आप देख के डाटा एक्सपोर्ट करके इन साइटों के कॉन्टेक्स्ट फाइंड करके उनको वेरीफाई करके ईजिली जो है आगे इनको अप्रोच कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रैक्टिस को लाजमी करेंगे, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स मिलते हैं और मिलते रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। लिहाजा ये तरीका बिल्कुल प्रूवन और वेरीफाइड है। अगर आप इस पे अच्छे अंदाज से काम करेंगे तो आपको मल्टीपल क्लाइंट्स इंशाल्लाह मिल सकते हैं। अगर ये तरीका आपके लिए वर्क कर चुका है या कर रहा है या फ्यूचर में वर्क करेगा, आप ट्राई करेंगे, इसको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।